नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। हिंदी भाषा नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ये आता है कि हिंदी तो हिंदुस्तान की भाषा है, हिंदुस्तान का गौरव है हिंदी। तो वहीं हिंदी भाषा को जिस तरीके से हिंदुस्तान में तो इतनी इज्जत मिल ही रही है, हिंदुस्तान के लोग तो हिंदी भाषा का प्रयोग करते ही हैं, तो अब वहीं हिंदी भाषा का प्रयोग बाहर में भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से होती है। जिस तरीके से हिंदी भाषा को बाहर में भी पहचान मिल रही है, ये कहीं ना कहीं हम भारतीय के लिए काफ़ी ज़्यादा गर्व की बात है। तो वहीं अब आपको इस हिंदी भाषा को लेकर एक बड़ी खबर बताने वाले हैं, जहां पर एक ऐसा ही देश जो है वो हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा देने जा रहा है। उसके सांसद में अब हिंदी भाषा का प्रयोग होगा और इस पर उन्होंने कानून भी बनाई है। किस देश की बात कर रहे हैं और किस तरीके से हिंदी भाषा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना करिश्मा दिखा रहा है, हम आपको बताते हैं। हिंदी में अभी तक सिर्फ भारतीय संसद के विमर्श किया जाता था, लेकिन अब फिजी ने भी इसकी व्यापकता को स्वीकार किया है। वहाँ की नई सरकार ने अंग्रेजी के साथ हिंदी को भी संसद में बोलचाल की भाषा के माध्यम के रूप में अंगीकार किया है। फिजी ने हिंदी भारत की मानक हिंदी से थोड़ा अलग होगी, बहुत कुछ अवधी और भोजपुरी से मिलती जुलती होगी। 332 द्वीपों वाली फिजी के नादी में बुधवार में प्रस्तावित हुआ, जहां 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन से पहले हिंदी की अवध से फिजी तक की यात्रा संघर्ष के कई दौर और पड़ाव से होकर गुजरी है। विश्व हिंदी सम्मेलन से हफ्ते भर पहले भारत की यात्रा पर आए फिजी के उप प्रधानमंत्री विमान प्रसाद ने बातचीत के दौरान बताया था कि फिजी में हिंदी का अतीत सुंदर रहा है। इसे 1997 से ही राजभाषा बना दिया गया है, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के वक्त हिंदी के साथ ही फिजी की स्थानीय भाषा इत्कोई की भी उपेक्षा की गई थी। दोनों को आधिकारिक भाषाओं की सूची से हटा दिया गया। नई सरकार ने इस महीने में हिंदी का पुराना सम्मान वापस कर दिया है। हिंदी वैश्विक भाषा है, इसका चलन और ज्ञान फिजी के उन्नयन में सहायक होगा। फिजी के भारतीय वासियों ने हिंदी की नई शैली विकसित की है, जो अवधी, भोजपुरी और फिजियन और अंग्रेजी के शब्दों का सम्मिश्रण है। व्याकरण का ज़्यादा बंधन नहीं है। स्कूलों में हिंदी की पढ़ाई होती है, विश्वविद्यालय में भी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। वहीं गर्मिटियों के मातृभाषा प्रेम के कारण फिजी के हिंदी रचना क्रम को बढ़ावा मिला है। वहीं सुब्रमण्य का डौक पुराना और फिजी माँ चर्चित कृति है। फिजी रेडियो और दूरदर्शन पर सबसे ज़्यादा हिंदी के कार्यक्रम ही देखे जाते हैं। भारत की तरह वहाँ भी कई सिनेमा हॉल हैं जिसमें हिंदी फिल्मों के लिए ज़्यादा दिखाई देती है। फिजी में भारत की तरह रामनवमी, दीपावली और होली जैसे पर्व मनाए जाते हैं। वहीं नादी में बड़ा शिव मंदिर है। 143 वर्ष पहले 14 मई 1869 को मजदूर के रूप में भारतीयों के पहले दल को फिजी ले जाया गया था, जहां समूह में लगभग 500 गिरमिटिया मजदूर थे, जिन्हें उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर, फैजाबाद और गोंडा के अधिक थे। वे लोग देश छोड़कर चले गए, लेकिन भाषा और संस्कृति और संस्कार अपने साथ लेते गए। वर्ष 1916 में अंतिम खेप तक 60,553 भारतवंशी फिजी पहुंच चुके थे। गन्ना के खेतों में काम करने के दौरान भी उन्होंने अपनी भाषा और संस्कृति को जिंदा रखा, रक्षा के लिए संघर्ष भी किया। पहले तो अंग्रेज जबरन लेकर गए, बाद में लोग स्वयं भी जाने लगे। 1970 में फिजी के स्वतंत्र होने तक रोजगार के लिए बड़ी संख्या में भारतीय फिजी गए और वहीं के होकर रह गए। पुरखों की पहली यात्रा की स्मृति को बनाए रखने के लिए भारतवंशी प्रत्येक वर्ष 14 मई की तिथि को गिरमिटिया दिवस के रूप में मनाते हैं। पिछले वर्ष दिल्ली में ही गिरमिटिया पुरखों को याद किया गया था। विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत के 270 शिक्षाविदों और लेखकों को फिजी भेजा गया था। उद्घाटन फिजी के प्रधानमंत्री सरविन राबुका और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। दुनिया में 80 करोड़ से अधिक लोगों की बोलचाल की भाषा हिंदी है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को महत्व दिलाने के लिए प्रयासरत है। आंशिक सफलता भी मिली है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी विज्ञप्तियों एवं संदेशों को हिंदी के उपलब्ध कराने पर भी
प्राविधान किया गया। तो जिस तरीके से अब फिजी में भी हिंदी जो है वो संसद भवन में बोली जाएगी, वहाँ की जो बोलचाल हिंदी काफ़ी ज़्यादा वहाँ के लोग बोलते हैं। जिस तरीके से वहाँ हिंदी जो समाप्त हो रही थी उसे वापस लाने की दौर अब शुरू हो गई है। और भी न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।